नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। समय के साथ बहुत तेजी से दुनिया बदली और बदला इजराइल भी। यहाँ पर मैं पुराने शहर और नए इजराइल के बीचों बीच खड़ी हूँ और एक ऐसे संगठन की बात आपके साथ करने वाली हूँ जो बदला नहीं, या यूं कहें बदला तो उसका रुतबा नहीं बदला। याद करिए, कौन सा ऐसा युद्ध है जहां पर पहले ही दिन दुश्मन देश के सर्वोच्च नेतृत्व को मार गिराया जाए। याद करिए, कौन सा और ऐसा युद्ध है जहां पर इतनी सटीक जानकारी मिलती हो कि कोई भी नेतृत्व वैकल्पिक रूप से खड़ा होता हो और रातों रात उसे भी खत्म कर दिया जाए। ये कमाल अगर कोई करता है तो वो है मोसाद, यानी एक ऐसा संगठन जिसे दुनिया में ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय माना जाता है। आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग में हम आपको उस अविश्वसनीय, उन अकल्पनीय योद्धाओं की कहानी सुनाएंगे जो दुश्मन के देश में घुसकर उसकी सोच, उसकी ताकत और उसके भविष्य को खत्म कर देती है। मोसाद जो है इजराइल गवर्नमेंट का आयरन हैंड है। उनको किसी को मारना होता है तो मार देते हैं। इजराइल की जो इंट एजेंसी है मोसाद, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आज सिर्फ एक ही गूंज है, मोसाद और उसके अद्भुत मिशन की, उसकी अविश्वसनीय प्लानिंग की और अकल्पनीय साहस की, जिसकी बदौलत इजराइल ने बदल दिया है मिडिल ईस्ट का भविष्य। ईरान पर इजराइल अमेरिका की संयुक्त स्ट्राइक का आज 22वां दिन है, लेकिन सोचिए कि जो लड़ाई आज आप देख रहे हैं वो उसकी तैयारियां पहले मिसाइल या गोली के फायर होने से काफी पहले ही रच ली गई थी। जिस प्रकार से अयातुल्लाह अल खमैनी उसके साथ टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे, उसकी वजह यही थी कि इन्होंने जो ट्रैफिक लाइट है उनका भी डाटा हैक किया, मोबाइल नेटवर्क का डाटा हैक किया और उनके पास पल पल की खबरें थी और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी इजराइल की जो स्पाई एजेंसी ने प्रोवाइड किया और जिससे जो हमले हुए वो सटीक थे। ईरान का गुरूर अब मलबे के नीचे है। जिस ईरान को दुनिया अभेद्य समझती थी, उसे इजराइल और अमेरिका ने 20 साल की मेहनत के बाद ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। 28 फरवरी 2026 की वो सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर आई। सुनिए उस किल लिस्ट और उस अद्भुत प्लानिंग के बारे में जिसने ईरान की सत्ता के ढांचे को ही उखाड़ फेंका है। ऑपरेशन के पहले दिन पैस्टर स्ट्रीट के उस कंपाउंड पर 30 प्रिसीजन मिसाइलें काल बनकर गिरी और इसी के साथ खत्म हुआ आयतुल्लाह अली खामनेई का दौर। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे, जिसे CIA की हाई फिडेलिटी इंटेलिजेंस ने उनके ऑफिस में ही लोकेट कर लिया। ये कोई अचानक हुआ काम नहीं था, पूरी की पूरी प्लानिंग महीनों से बन रही थी। CIA काफी टाइम से आयतुल्लाह खामनेई पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठी थी। उनके ठिकाने, उनकी हर मूवमेंट, सबकी डिटेल निकाल ली गई थी। पहले प्लान था रात के अंधेरे में हमला करने का, लेकिन नई खुफिया जानकारी हाथ लगते ही उन्होंने सोचा अब सीधा वार यही करना है जब ईरान के सारे बड़े लीडर एक जगह इकट्ठा हों। CIA ने अपनी हाई लेवल सटीक लोकेशन वाली इंटेलिजेंस इजराइल को थमा दी। इजराइल ने अपनी खुद की जानकारी भी जोड़ ली और जिस अकल्पनीय ऑपरेशन की वो महीनों से अविश्वसनीय प्लानिंग में लगे थे, उसे एक्टिव कर दिया। इजराइल ने कंफर्म कर लिया था कि वहां कौन कौन आने वाला है। टॉप डिफेंस ऑफिशियल, IRGC के बड़े कमांडर, रक्षा मंत्री, खुफिया अफसर। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऑपरेशन को कैसे प्लान किया। दरअसल इजराइल ने 10 साल तक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर हर हरकत पर नजर रखी। खामनेई और अधिकारियों की दिनचर्या, गाड़ियों और सुरक्षा तक का प्रोफाइल, कौन कब आ रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। इजराइल की यूनिट 8200 ने हैकिंग का उपयोग करते हुए मोबाइल नेटवर्क तक घुसकर कॉल, लोकेशन और डेटा भी ट्रैक किया और इस मिशन को लॉक कर दिया। फिर सुबह करीब 6 बजे इजराइल के फाइटर जेट्स अपने बेस से उड़े सीधे मिशन पर। इस अटैक के लिए ज्यादा प्लेन उपयोग नहीं किए गए, लेकिन जो थे वो लंबी दूरी तक मार करने वाले और बेहद सटीक हथियारों से लैस थे। कुल मिलाकर ये कोई हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं था,
ये एकदम ठंडे दिमाग से पूरी जानकारी के दम पर किया गया टारगेटेड गेम था। इस अद्भुत मिशन में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरे का पूरा ईरान का शासन तंत्र ही लगभग खत्म। अली शामखानी, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड और खामनेई के सबसे करीबी सलाहकार मौके पर ही ढेर। मोहम्मद पाकपुर, IRGC के कमांडर इन चीफ, जिसकी कमान को इजरायली जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब्दुल रहीम मोसावी, ईरान की सशस्त्र सेनाओं का चीफ ऑफ स्टाफ, मीटिंग के दौरान ही मारा गया। अजीज नासिर जादेह, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर। ये हमला सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि ईरान के भविष्य की ताकत पर भी था। वैज्ञानिकों से लेकर जासूसों तक कोई नहीं बचा। हुसैन जबल अमेलियन ईरान के एडवांस्ड वेपन रिसर्च यानी SPND के चेयरमैन थे। रजा मुजफ्फरनिया, पूर्व SPND चेयरमैन जो ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च के केंद्र माने जाते थे। सालेह असदी, खत्मल अंबिया हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस हेड, जिसे शुरुआती स्ट्राइक में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मोहम्मद शिराजी, मिलिट्री ब्यूरो के हेड, जिसकी मौत ने ईरान सैन्य तालमेल को खत्म कर दिया। अगर ईरान को लगा कि वो संभल जाएगा तो 17 मार्च की स्ट्राइक ने उसकी कमर ही तोड़ दी। अली लारिजानी खामनेई के बाद डिफैक्टो लीडर थे। सोमवार दोपहर को जैसे ही वो अपने सेफ हाउस पहुंचे, इजरायली मिसाइल ने उन्हें और उनके बेटे को वहीं खत्म कर दिया। गुलाम रजा सुलेमानी खुखार बसिज फोर्सेस के कमांडर थे। लारिजानी के साथ ही ढेर कर दिए गए। इस्माइल खतीब, ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर, 17 मार्च के हुए हमले में खतीब की कहानी भी खत्म हो चुकी है। 1953 के ऑपरेशन एजैक्स से शुरू हुआ ये शैडो वॉर अब एक खुली जंग में बदल चुका है। मोसाद और CIA ने दिखा दिया कि वो तेहरान की गलियों को यरूशलेम की तरह जानते हैं। आज की तारीख में तेहरान में एक कहावत सच हो गई कि अगर 3 ईरानी लीडर मिल रहे हैं तो उनमें से 2 मोसाद के एजेंट हैं। आज जो युद्ध में इजराइल का तुक्का नजर आता है, दरअसल वो बरसों की तैयारी है। याद करिए जब हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल की तरफ से वो पेजर अटैक किया गया था, सब सन्न रह गए थे। कुछ इसी तरह की तैयारियां लगातार इजराइल की तरफ से और उसके इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हो रही थी ईरान के लिए भी। A walkie-talkie was a weapon, just like a bullet or a missile or a mortar. So a walkie-talkie bomb. A walkie-talkie bomb. Inside the battery, there is an explosive device. And that was the invention, to put an explosive device that couldn't be detected into the battery. Correct. Made in Israel. At Mossad? Yes. दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम जिसके लिए नामुमकिन जैसा शब्द डिक्शनरी में नहीं, मोसाद। इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जिसने ईरान के सबसे सुरक्षित दीवारों को फांदकर वो कर दिखाया है जिसे इतिहास अविश्वसनीय कहेगा। ये सिर्फ जंग नहीं, ये अद्भुत मिशन है, ये अकल्पनीय प्लानिंग है। आज हम खोलेंगे मोसाद की वो फाइलें जो बताती हैं कैसे तेहरान के अंदर मोसाद ने मौत का तांडव रचा। ईरान समझता रहा कि उसकी सरहदें अभेद्य हैं, लेकिन सच तो ये था कि उसने अपने ही पड़ोस में, उसकी अपनी ही गलियों में मोसाद के सैकड़ों एजेंट सांस ले रहे थे। ये वो स्लीपर सेल्स थे जो सालों से 0 आवर का इंतजार कर रहे थे। कोई डॉक्टर बनकर आया, कोई इंजीनियर, और कुछ ने तो ईरानी प्रशासन में अपनी पैठ बना ली। मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंसी है इजराइल की, बहुत ही कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल है। उसका नेटवर्क जो है वो काबिल तारीफ है। वो रियल टाइम इंटेलिजेंस ग्राउंड पे रहती है। उसने अपने एजेंट फैला रखे हैं ईरान के अंदर, और उसके अंदर जो एजेंट है उसमें काफ़ी ईरानी भी हैं। और वो जिस प्रकार से खबरें देते हैं और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और एक नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करना, इंक्लूडिंग ट्रैफिक लाइट, जिससे उनको पल पल की खबर मिलती है। जनवरी 2018 की वो रात मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के एक गुप्त गोदाम से 50,000 पेज और 163 सीडियां चुरा ली। इलान एव्यतार और योना जेरेमी बॉब की किताब टारगेट तेहरान में लिखा है कि सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट के अंदर विशालकाय तिजोरियों को वेल्डिंग टॉर्च से काटा गया और आधा टन डेटा सीमा पार करा दिया गया। माना जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के लिए ये एक बड़ा सबूत बना। साथ ही 2025 और 2026 के ताज़ा ऑपरेशंस में इसी डेटा का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है।
मोसाद का मंत्र साफ है कि फौज से मत लड़ो, उनके दिमाग से लड़ो। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी, यानी सांप का सर कुचल दो, शरीर अपने आप दम तोड़ देगा। 2025-26 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और IRGC के जनरलों को चुन चुन कर निशाना बनाया। खौफ इतना है कि आज तेहरान में कोई बड़ा अधिकारी अपने साए पर भी भरोसा नहीं करता। याद है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे है। उसे एक ऐसी मशीन गन से मारा गया जो सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही थी और AI से लैस थी। बगल में पत्नी बैठी थी, पर गोली सिर्फ वैज्ञानिक को लगी। 2025 में मोसाद ने इसी तकनीक को अपग्रेड किया और तेहरान के ग्रीन जोन में घुसकर 3 जनरलों को ढेर कर दिया। 2010 से 2025 तक ईरान के कई प्रमुख वैज्ञानिक और परमाणु विशेषज्ञ हत्याओं के निशाने पर रहे। 12 जनवरी 2010 को मसूद अली मोहम्मदी, जो क्वांटम फील्ड और पार्टिकल फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें तेहरान में मोटरसाइकिल पर लगाई गई रिमोट कंट्रोल बम के जरिए मारा गया। उसी साल 29 नवंबर 2010 को माजिद शहरियारी, न्यूक्लियर इंजीनियर और न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ की भी हत्या तेहरान में मोटरसाइकिल से कार पर बम लगाकर की गई। 23 जुलाई 2011 को दारियुश रज़ानिजाद, भौतिकी विज्ञानी और न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ को तेहरान में मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 11 जनवरी 2012 को मुस्तफा अहमदी रोशन, प्रोफेसर और गैसेस डिफ्यूजन के लिए पॉलीमर मेम्ब्रेन पर शोधकर्ता थे, उनको भी मोटरसाइकिल सवार ने चलती गाड़ियों पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी। आज की जंग गोला बारूद से ज्यादा डेटा से लड़ी जा रही है। मोसाद सिर्फ मारता नहीं, वो सुनता है और सिस्टम को मैनिपुलेट करता है। साल 2010 में नतांज परमाणु प्लांट पर सबसे बड़ा साइबर हमला स्टक्सनेट नाम के मैलवेयर से हुआ, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को सीधे नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 2020 और 2021 में भी बिजली काटने और धमाकों के जरिए तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिनका शक मोसाद पर जताया गया। ये सारे हमले ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को धीमा या रोकने के लिए किए गए, जिससे नतांज को काफी भारी नुकसान हुआ। साल 2024 जुलाई, तेहरान का सबसे सुरक्षित इलाका। हमास चीफ इस्माइल हानिया बेफिक्र सोया हुआ था। उसे लगा कि IRGC के घेरे में वो सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर पर वो लेटा है, उसके नीचे मौत 2 महीने पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। बिना किसी शूटर के सिर्फ एक रिमोट का बटन दबा और कमरा मलबे में तब्दील हो गया। हैरान करने वाली बात यह कि ये बम वहाँ हफ्तों पहले प्लांट किया गया था। बिना अंदरूनी मदद के ये नामुमकिन था, यानी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय की जड़ों तक में अपने लोग बिठा दिए हैं। कि मोसाद से लड़ने के लिए जो गुप्त यूनिट बनाई गई थी, उसका प्रमुख ही मोसाद का डबल एजेंट निकला। उसके साथ 20 और एजेंट सक्रिय थे जो ईरान की तनख्वाह ले रहे थे और काम इजराइल के लिए कर रहे थे। ये 21वीं सदी का नया युद्ध है, जहां सरहदें मायने नहीं रखती, सिर्फ इरादे मायने रखते हैं। मोसाद ने दिखा दिया कि अगर आपके पास अद्भुत जोश, अविश्वसनीय जज्बा और अकल्पनीय जुनून है, तो आप दुश्मन के बेडरूम तक पहुंच ही नहीं सकते, बल्कि उसको ही उसकी कब्र में बदल सकते हैं। आज ईरान सहमा हुआ है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके बगल में खड़ा सिपाही उसका अपना है या कोई अदृश्य मोसाद एजेंट।